SHO यार मोहम्मद कमांडो ने कार्रवाई करके हब से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का सरगना समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हब से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें और 34 अदद चिप्स और मुख्तलिफ पुर्ज़ा जात भी बरामद किए गए। हब से आपको अपडेट करते चले SSP लसबेला तारिक इलाही मस्तोई, एडिशनल SP लसबेला कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन खासखेली की हिदायत पर DSP हब मलिक अब्दुल सत्तार रोंजो की ज़ेरे निगरानी में SHO हब सिटी यार मोहम्मद कमांडो का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अब रुख करेंगे रहीम यार खान का। घोटकी ट्रेन हादसे में शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज तमाम ज़ख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिनमें से 14 साला कायनात इस हादसे की आखिरी ज़ख्मी हैं जो दोनों टांगों से अपाहज हो चुकी हैं, जिसे हम आपको मिलवा रहे हैं। 7 जून की सुबह रेती के मुकाम पर पेश आए मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद ट्रेन के दर्दनाक हादसे में कायनात ने अपनी दोनों टांगें ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप और एक भाई समेत ख़ानदान के 5 अफराद को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये बदकिस्मत फैमिली कराची से मिल्लत एक्सप्रेस पर फैसलाबाद अपने बेटे नोमान की शादी में शिरकत के लिए जा रही थी कि जब हादसे का शिकार हो गई। मेरा नाम कायनात है और हम लोग कराची से जा रहे थे टोबर टैक्सी। मेरे भाई की शादी थी और 9 बंदे थे, जिसमें से 5 का इंतकाल हो गया, बाकी 4 अभी हैं जो कि 3 घर चले गए और ना अभी एक मैं ही हूँ। मेरी बस ये गुजारिश है हुकूमत से कि मुझे ना मेरा इलाज करवा दे, मैं अपने घर चली जाऊँ खैर खैरियत से और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, अपने पैरों पे चलूँ और ना बस यही गुजारिश है, मुझे बस ठीक कर दे। बाकी तो इंतकाल हो गया, मेरा ही बस मैं ही हूँ, मेरा ही सही कर दो, बस मेरी यही गुजारिश है। मुझे बंद कर जाता है सही सलामत अपने पैरों पे, अपने मतलब जितने लोग हैं उनके साथ रहना है मुझे, बस यही गुजारिश है। वज़ीर आज़म को बोले कि मेरा इलाज करवा दे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, अपने घर चली जाऊँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, अपने ना घर चले जाऊँ, अपने रिश्तेदारों के साथ रहूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, मैं जो मुझे बोलेंगे उनके साथ रह लूँगी। अब रुख करेंगे नौशहरा का। आलमी इंसदाद मईशत का आलमी दिन के मौके पर अकोड़ा सर्कल में मुख्तलिफ मकामात पर वॉक का एहतमाम किया गया। मुनशियात की रोकथाम के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। मुनशियात के नुकसानात और रोकथाम के हवाले से मुनक्किदा वॉक से शुरका का खिताब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के खुसूसी अहकामात पर इंसदाद मुनशियात के आलमी दिन पर मुनशियात के नुकसानात और रोकथाम के हवाले से DSP ओकाड़ा अरशद अहमद की हिदायत पर अकोड़ा सर्कल में मुख्तलिफ मुकामात पर वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें अरशद अहमद DSP ओकाड़ा, तीनों थानों के SHOs और पुलिस अफसरान, ताजिर बरादरी, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और मुकामी सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद जमील की हिदायत पे महकमा सिविल डिफेंस की गैर कानूनी LPG सेंटर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इंस्ट्रक्टर महकमा सिविल डिफेंस हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान ने लाहौर रोड पीर पहाड़ शाह के करीब वाक़या LPG की गैर कानूनी दुकान सील करके सामान कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन A डिवीज़न में मुकदमा दर्ज करवा दिया। शेरगढ़ से आपको अपडेट करते चलें। अख्तराबाद शेरगढ़ रोड पर मिनी बस उलट गई, एक खातून और 6 मर्दों समेत 7 अफराद शदीद ज़ख्मी, जिनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक शेरगढ़ अख्तराबाद रोड नज़ 28 वाली पुली के करीब मिनी बस उलट गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बस तेज़ रफ्तारी की वजह से उल्टी। रेस्क्यू 1122 की 2 एम्बुलेंसेस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। हादसे में एक खातून मुसाफिर और 6 मर्द मुसाफिर भी ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने 6 मुतासरीन को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते चले। इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजल हैदर ने कहा कि झूठ बोलना अपोजिशन जमातों की क़यादत का वतीरा बन चुका। हुकूमत ने मुल्की तरक्की की शरह 4% तक बढ़ाई है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, बैरूनी सरकारी फ़रोग़ और मुल्की मसनूआत की बैरूनी मंडियों तक रसाई, गुर्बत में कमी, रोज़गार के मौक़ों की फराहमी समेत मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के नए अहद का आगाज़ हो गया।
नवाज लीग और पीपीपी जमहूरी जमात बनने के दावे करती हैं, मगर दोनों जमातों में मरूसी सियासत राइज है। इनका अवाम दोस्ती और मुल्की तरक्की का दावा इनके द्वारा इक़्तिदार में की गई बदतरीन करप्शन से वाज़िया है। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड के सदर मियाँ मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि इंसान सस्ता और ज़रूरियात ज़िंदगी नहायत महंगी हो गई हैं। होशरबा महंगाई ने आवाम को जिंदा दरगोर कर दी। भूख और इफ्लास के शिकार गरीब आवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान को मदीना जैसी फलाही रियासत बनाने और महंगाई को कंट्रोल करने के दावेदार मौजूदा हुक्मरानों ने गरीब आवाम को महंगाई की आग में झोंक दिया है। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर कौमी असम्बली सेठ गुलाम रसूल ने कहा कि साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में हालिया क़याम पंजाब में पार्टी को मजीद मजबूत और फाल करने का जरिया साबित होगा। उन्होंने कहा, आसिफ अली जरदारी के दौरा लाहौर से मस्बत सियासी असरात मुरतब होंगे। तमाम सियासी मुखालिफिन आसिफ अली जरदारी की सियासी सूझबूझ, हिकमत अमली और फ़हम और फरासत से खौफजदा हैं। अब रुख करेंगे शिकारपुर का। शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी और हवस का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश शुरू होते ही बिजली के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मअतल। मूसलाधार बारिश से आम के बागात पर मनफी असरात मुरतब हुए। शुजाबाद में म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद की कारकर्दगी ज़ीरो हो गई। करोड़ों की बजट करप्शन के नज़र शहर गंदगी के ढेरों में तब्दील हो गया। इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद के सफाई अमले की नाअहली ने इंतहा कर दी। शहर में सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात दिखाई देते हैं। शहर गंदगी के ढेर और सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गटर के पानी के तालाब बन गए, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। शुजाबाद में शहर और गिरदोनवा में गोश्त माफिया का राज कायम हो चुका। बड़ा गोश्त 600 रुपये से लेकर 550 फ़ी किलो, ब्रॉयलर गोश्त 300 रुपये से 250 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख्वाबी खरगोश की नींद के मज़े लेने में मसरूफ़। एहलियाने शहर की कमिश्नर मुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से इस्तदा की है। गरीबों को दोनों हाथों से लूटने और सरकारी रेट लिस्ट को ना मानने वाले इन माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। शुजाबाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी खलीकुर रहमान, ब्यूरो एडवोकेट दिलशाद खान, मलिक जुबैर शरीफ, तहसील लेबर विंग के सदर खालिद महमूद, चेयरमैन ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भगोड़ा मफरूद जाली शेर लंदन में बैठा है और पार्टी बयानबाजी के जरिए इसे शदीद अलील बता रही है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना हुकूमती जिम्मेदारी है, जिसको अंजाम देंगे। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते चले, इलाका मानावाला में लगने वाले एहसास कफालत प्रोग्राम गरीबों को ही लूटने लगा। काउंटर पर खड़ी इनकी अपनी ही एजेंट मुकमुका करने लगी। 2000 से 6000 का गरीब और मुस्तहिक अफराद को चूना लगाया जाएगा, मगर AC और DC शेखुपुरा कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। मानावाला में लगाया जाने वाला गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए एहसास कफालत कैंप गरीबों को ही लूटने लगा। कफालत सेंटर की अपनी ही मुंतखब की गई औरतें मुकमुका करने में मसरूफ़ हैं। कोहाट में मुल्क भर की तरह विफाकी हुकूमत के अहकामात पर गरीब और नादार अफराद में एहसास कफालत प्रोग्राम की रकूम तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं कोहाट से अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट की तमाम यूनियन कौंसल्स में एहसास कफालत प्रोग्राम की रकूम गरीब और नादार अफराद में तकसीम की जा रही है, मगर एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए बनाए गए सेंटर्स में आवाम को कुछ यूँ मसाइल दरपेश हैं। हम तकरीबन 16-17 लाख रुपए दिन में देते हैं लोगों को। सिक्योरिटी का मसला है बहुत ज़्यादा, कभी एक दिन 2 दिन ये पुलिस वाले आते हैं, फिर नहीं आते हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, हम इसके बहुत मशकूर है कि इसने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, और साथ साथ इधर पे नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसको भी मतलब हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि इसको मतलब सही किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का कहना है कि एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास कफालत प्रोग्राम रखा, वहाँ भी बेहतर सहूलियात ना होने की वजह से लोगों को घंटों घंटों इंतज़ार में बैठे रहना पड़ता है। PPP हुकूमत को जा रहा है, क्योंकि PTI वालों ने तो और कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसका नाम तब्दील किया है। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करता हूँ, उस पर मेरे बाद कोई दूसरा बंदा आ जाता है, सिर्फ वो तख्ती उतार के अपनी तख्ती लगा देता है और कोई काम नहीं किया। ये बेनज़ीर बेसिकली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने सिर्फ ये नाम तब्दील किया है।
इलाके की समाजी हलकों का कहना है कि अवाम की दहलीज पर अवाम को सहूलियात पहुँचाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। अब्दुल बासित, आन न्यूज़, कोहाट। अब रुख करते हैं रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यह दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ मरी के सज्जादा नशीन अलहाज पीर हारून रशीद साहिब की पोती और गद्दी नशीन पीर डॉक्टर गोहर नज़ीर अहमद गोहर साहिब की साहिबजादी की मंगनी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रागी पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 12 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से मुनशियात, नकदी, जुए का सामान भी बरामद किया। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, इंसाफ लेबर विंग तहसील दुनियापुर में इजलास हुआ, जिसमें तहसील दुनियापुर के तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं और न्यूज़ के नुमाइंदे, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील दुनियापुर की बॉडी का तारफी मीटिंग चाकला नंबर 365 WM हुआ, जिसकी सदारत इंसाफ लेबर विंग जिलाई सदर लोधरा डॉक्टर रिजवान राना, जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब आबिद चंदन ने की। बाकायदा मीटिंग का आगाज कुरान पाक की तलावत से शुरू हुआ। तहसील दुनियापुर के सदर इंसाफ लेबर विंग सलीम अमान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अजैब अमान, चौधरी नईम कैसर, सूबेदार फतेहदीन, रिजवान गुजर, राना रकवास, यूसुफ लोधरा ने शिरकत की। डॉक्टर रिजवान राना ने तमाम इमरान को मुबारकबाद दी और लेबर विंग को मजबूत बनाने के लिए लाए अमल बनाया गया। इनका कहना था कि अगर पाकिस्तान में मजदूर को उसका हक मिलने लग जाए तो इस मुल्क के हालात बदल जाएंगे, बल्कि मुल्क की गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस मुल्क में मजदूर को उसका हक नहीं दिया जा रहा। हमारा काम है कि जहाँ भी किसी मजदूर के साथ ज्यादती हो रही है तो हमें जाकर उसका साथ देना चाहिए और उसका हक दिलवाना चाहिए। इंशाल्लाह इंसाफ लेबर विंग की टीम हर मजदूर के हक के लिए इनके शाना बशाना खड़ी होगी और हर मिल और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मजदूर बगैर रजिस्टर हुए काम नहीं करेगा, बल्कि सोशल सिक्योरिटी हर मजदूर का बुनियादी हक है। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम और प्यार, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़, लोधरा। सिंध में मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद भी अवाम का मुकद्दर ना बदल सका। हुक्मरानों के झूठे वादे बेनकाब। खैरपुर नाथन शाह के पसमानदा इलाके काचू के गांव बेगू देरू में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत। गांव के मकीन लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर। गांव के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। पानी ना है क्या वक्त का थी असा पानी गटर जो पानी आ नहर जो पानी पियो थो अचे 12 महीने थो अचे, उहो साल पानी था पियूं। ॿियो असां पानी बिना वॾी तंगी आहे, असां वटि ज़ुल्म आहे। पानी जे हिसाब सां काफ़ी माण्हू असांजा बीमार पिया आहिनि ऐं उन सूरत आहे असां गवर्नमेंट हुकूमत खे ऐलान कयूं था, चैलेंज कयूं था, खुदा सदके अथनि को पीर मुर्शिद क़ुरान सदके असांखे पानी ज़रूरत आहे, असांखे पानी मिली वञे। गवर्नमेंट गुजरावाला PTI रहनुमा टिकट होल्डर एजाज अहमद चौधरी की गुजरावाला आमद। टिकट होल्डर एजाज चौधरी ने गुजरावाला में LA 35 जम्मू 2 की कैंपेन का इफ्तिताह कर दिया। कुछ ही देर बाद PTI रहनुमा खालिद अजीज लॉन के घर चाय पर मधु रहे। दूसरी जानिब चौधरी सदीक मेहर के रिहाइश गाह पर तमाम PTI क़यादत से मुलाकात की। गुजरावाला तमाम PTI क़यादत की इलेक्शन के हवाले से जिम्मेदारियां सौंपी गयी। आखिर में अपनी मसरूफियत में से कुछ लम्हात मीडिया टॉक की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने हल्का इंतखाब में RO प्लांट्स की फौरी तौर पर बहाली हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजारी ने RO प्लांट की बहाली के काम की निगरानी भी शुरू कर दी है। मकामी इलाका मकीनों का कहना है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और उनके पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजारी के शुक्रगुजार हैं। विहाड़ी शहर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात होने वाली 1 घंटा बारिश के बाद विहाड़ी शहर के बाजार पानी में डूबे हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के तरफ पानी झील का मंजर पेश कर रहा है। ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल गिरने से बिजली बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। आंधी की वजह से विहाड़ी की गुंजान तरीन रिहायशी आबादी पीपल्स कॉलोनी में ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल गिर गए हैं। तकरीबन 16 घंटे गुजर जाने के बाद भी वापडा का अमला मुरम्मत के लिए नहीं पहुंचा। मुतासिरा इलाकों में बिजली बंद होने कई घंटे गुजर गए। घरों में पीने का पानी खत्म हो गया। गुजरावाला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का गुजरावाला पुलिस की कार्रवाइयों पर वीडियो बयान। अता तारड़ का मजीद लीगी कारकुनों के घरों पर छापे और गिरफ्तारियां करने पर CPO ऑफिस के बाहर धरने देने का ऐलान। अता तारड़ यासीन भट्ट ने जो वीडियो लगाई उसमें कोई गलत बात नहीं थी जिससे उनको गिरफ्तार किया जाता या उनकी आज़ादी सलब की जाती। अता तारड़ CPO सरफराज फल्की, आप तय कर लें, आप पुलिस ऑफिसर हैं, यूनिफॉर्म पुलिस का पहनते हैं या PTI के कारकुन हैं।
अता तारड़ का कहना था कि सीपीओ साहिब, अगर आप तय कर लें, अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं या पीटीआई के कारकुन हैं तो हम आपसे उसके मुताबिक रवैया रखेंगे। हम अपने कारकुन की जमानत अप्लाई करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला पुलिस की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने अरूज पे हैं और सोशल मीडिया के कारकुनान को हरासा किया जा रहा है, उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। ये अब्दुर्रहमान साहब मेरे साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया ने देखा जो इनके घर पे रेड डाली गई और जिस तरीके से वहाँ पे बदतमीज़ी की गई। यासीन भट्ट साहब को उठाया गया और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की उसमें कोई मायूब बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता, उनकी आज़ादी को सल्ब कर लिया जाता। और पुलिस को जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं आज सीपीओ सरफराज फल्की को बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। आप ये बात तय कर लें कि आप पुलिस के अफसर हैं, आप वर्दी पुलिस की पहनते हैं या आप पीटीआई के कारकुन हैं, क्योंकि हम अपना रवैया आपसे उसके मुताबिक रखेंगे। अगर आप सरकार के मुलाजिम हैं, पुलिस के अफसर हैं, तो हम आपसे वैसे निपटेंगे। अगर आपने ये तय कर लिया कि आप पीटीआई के कारकुन हैं और पीटीआई के वजह से हमारे कारकुनान को आप उठाएंगे, तो फिर हम आपको पीटीआई के कारकुन की तरह ट्रीट करेंगे, ये बात भूलिएगा ना। और हम बेल इंशाल्लाह अप्लाई करने जा रहे हैं। हम यासीन भट्ट साहब के साथ खड़े हैं। आपने कितने लोग गिरफ्तार किए हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में बात करते हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं? कोई एक बंदा मुझे बता दें आपने उठाया हो। और यासीन भट्ट साहब ने कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, हकायक पे मबनी बात की है। उसमें मुझे एक बात गलत साबित कर दें। हम अपने कारकुनान के साथ खड़े हैं और ये नौबत ना आए कि हम आपके दफ्तर का सीपीओ साहब घिराव करें और वहाँ पे कोई अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो। इसलिए आप बाज आ जाएं। मैं बड़ा क्लियर पैगाम दे रहा हूँ। अगला मैसेज मैं इंशाल्लाह गुजरांवाला आके रिकॉर्ड करूँगा। हमारे एक और कारकुन को आपने हाथ लगाया तो आप पछताएंगे जनाब सरफराज फल्की साहब, ये बात याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह हम बेल अप्लाई करने जा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट बार को भी इन्वॉल्व करेंगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हम अपने एक एक सोशल मीडिया के कारकुन और अपने साथी के साथ खड़े हैं। और कोई ना समझे कि ये अकेले हैं, हम आखिरी हद तक जाएंगे और कोई हाथ लगा के इसके बाद दिखाए, हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। गुजरांवाला सेनेटर एजाज चौधरी की टिकट होल्डर के घर आमद के मौका पर असलहे की नुमाइश की फुटेज वायरल हो गई। फुटेज में मुसल्लह गनमैनों को असलहे की नुमाइश करते हुए वाज़े देखा जा सकता है। सेनेटर एजाज चौधरी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के सिलसिले में टिकट होल्डर के घर आए थे, जहां गनमैन सरेआम असलहे की नुमाइश करके ज़ाबिता इखलाक की धज्जियां उड़ाते रहे।